Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about domestic refrigerator. आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Domestic refrigerator. It is an appliance used to store perishable food for few days. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एक अप्लायंस यानी कि उपकरण है जो पेरिसेबल फूड यानी कि जो जल्दी खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ है उसको स्टोर करने के लिए फॉर फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए वो सुरक्षित रखने के लिए उसको स्टोर करने के लिए जो भी अप्लायंस यानी कि उपकरण का यूज होता है जिसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. इट वर्क्स ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यानी कि वो VCR साइकिल पे वर्क करता है. VCR यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन ऐसा कहा जाता है. ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ द स्टोर्ड फूड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज स्लो डाउन. Hence, the food can be stored for longer period without spoilage. So ऐसा कहा जाता है कि जो फूड को हमने स्टोर किया है उसका टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ रहता है वो स्लो डाउन हो जाता है यानी कि कम हो जाता है उसका ग्रोथ, जिसकी वजह से फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड यानी कि जिसकी वजह से हम जो फूड स्टोर किया है उसको लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं विदाउट स्पॉइलेज यानी कि बिना खराब हुए बिना. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज स्पेसिफाइड बाय द इंटरनल स्टोरेज वॉल्यूम यानी कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जिसको हम बोलेंगे घरेलू रेफ्रिजरेटर उसको स्पेसिफाइड किया जाता है उसका जो इंटरनल स्टोरेज वॉल्यूम यानी कि आंतरिक जो स्टोरेज वॉल्यूम होता है उसके आधार पर उसको स्पेसिफाइड यानी कि परिभाषित किया जाता है. It is available in capacities from 100 liters to 600 liters यानी कि उसका जो इंटरनल स्टोरेज वॉल्यूम है जो उसका कैपेसिटी है उसका रेंज रहता है अराउंड 100 लीटर टू 600 लीटर की क्षमता में वो अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होते हैं. Components of domestic refrigerator. So over here you can see this is the line diagram of the domestic refrigerator and these are the components of domestic refrigerator. So first one, compressor, condenser, capillary tube, evaporator, buffet tray, thermostat switch, lamp, cabinet shelves, vegetable compartment, door gasket. Compressor. So over here you can see this is the compressor. It is coupled with motor and both are hermetically sealed to reduce noise and also leakage of the refrigerant. So यहाँ पे जो है उसको एक मोटर के साथ कपल किया जाता है और उन दोनों को एक हर्मेटिकली सील्ड यानी कि पूरी तरह से सील बंद किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो नॉइस है वो रिड्यूस होता है एंड ऑल्सो रिड्यूस द लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट यानी कि वो हर्मेटिकली सील्ड होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट का लीकेज है वो भी यहाँ पे कम होता है. Refrigerant vapor at low pressure and low temperature is drawn from the evaporator into the compressor and compressed to high pressure and high temperature. So यहाँ पे बेसिकली क्या होता है जो रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में होता है वो कैसा होता है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो इवापरेटर में से आता है और कंप्रेसर में जाता है. तो कंप्रेसर क्या करता है उसको कंप्रेस्ड कर देता है जिसकी वजह से लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे. कंडेंसर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब जैसी वो कंडेंसर है और उसके ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जिसको हम फीन बोलेंगे
It consists of coils of copper tubing and is provided with vertical fin। यानी कि ये जो ट्यूब है वो कॉपर की होती है और उसके ऊपर ये वर्टिकल फिन प्रोवाइड की जाती है, क्या, क्योंकि वो बेटर हीट ट्रांसफर एरिया जो इंक्रीज कर सके। इट इज प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी कि ये कंडेंसर होता है वो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड में यानी कि पीछे की साइड में होता है। रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द कंप्रेसर एंटर्स द कंडेंसर एंड गिव्स ऑफ इट्स लेटेंट हीट टू द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में होता है वो कंप्रेसर में से एंटर होके कंडेंसर में आता है। कंडेंसर क्या करता है, उसका जो लेटेंट हीट जिसको हम बोलेंगे गुप्त उष्मा, उसको वो गिव्स ऑफ यानी कि निकाल देता है एटमॉस्फेयर में। कैपिलरी ट्यूब, it consists of small diameter copper tube and it has longer length which increase friction as refrigerant passes through the tube। यानी कि कैपिलरी ट्यूब है वो एक प्रकार की स्मॉल डायमीटर वाली कॉपर की ट्यूब होती है, लेकिन उसका लेंथ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है तभी रेफ्रिजरेंट पास थ्रू द ट्यूब, यानी कि रेफ्रिजरेंट जब भी उस ट्यूब में से पास होता है तो उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है और बेसिकली क्या होता है कि उसमें यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है। दिस रिजल्ट इन लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसका प्रेशर लो हो जाता है एंड ऑल्सो टेम्परेचर। सब सिंपल याद रखना है, कैपिलरी ट्यूब एक स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब होती है जो कि कॉपर की बनी होती है और उसका लेंथ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अगर फ्रिक्शन बढ़ता है तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इवापरेटर, सो ओवर हियर यू कैन सी ये जो ऊपर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो इवापरेटर है। It consists of coils of copper tube in which low pressure and low temperature liquid refrigerant is changed into vapor phase by absorbing heat from the refrigerated space। क्योंकि ये जो इवापरेटर है वहाँ पे क्या होता है, जो हीट होता है हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है। सो बेसिकली इवापरेटर भी क्या होता है, एक कॉपर का ट्यूब होता है यानी कि उसकी एक कॉइल होती है जिसमें क्या पास होता है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हीट करता है कहाँ से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा स्पेस होता है वहाँ पे जो हीट होता है वो हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। From evaporator refrigerant again enters the compressor। So evaporator के बाद वो रेफ्रिजरेंट फिर से यहाँ पे कंप्रेसर में जाएगा। बफेल ट्रे, when the refrigerator is defrosted the water is collected in buffel tray। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी रेफ्रिजरेटर से बर्फ पिघल जाती है तो वो जो पानी जो होता है वो बफेल ट्रे में इकट्ठा होता है। In the newer design, the collected defrosted water is taken to a tray placed above the compressor। यानी कि अभी जो न्यू डिज़ाइन आती है रेफ्रिजरेटर की उसमें क्या होता है कि जो कलेक्टेड डिफ्रोस्टेड वाटर यानी कि जो पिघला हुआ जो पानी होता है वो कंप्रेसर के ऊपर एक ट्रे होती है उसमें जाता है। The water gets evaporated due to the heat of compressor। So यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर रन होने की वजह से उसका जो हीट होता है, हीट होने की वजह से जो हमने कलेक्टेड डिफ्रोस्टेड वाटर एक ट्रे में स्टोर किया था वो वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर इट इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
Thermostat switch. It is used to control temperature in the refrigerator. सो बेसिकली थर्मोस्टेट स्विच इस तरह का स्विच होता है कि ज़्यादातर विंटर कंडीशन में, समर कंडीशन में और मॉनसून कंडीशन में हम उसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम उस स्विच को घुमा सकते हैं, जैसे हमें प्रॉपर टेम्परेचर मिले। लैम्प remains off when the door of refrigerator is closed and becomes on the when the door is open। यानी कि लैम्प जो रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, तो हम भी रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है उसको क्लोज करेंगे तो वो लैम्प बंद हो जाएगा, एंड जब भी हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो लैम्प ऑन हो जाएगा। कैबिनेट शेल्व्स, they are provided at suitable distance to store the food। यानी कि कैबिनेट शेल्व्स जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है एट सुटेबल डिस्टेंस, यानी कि उचित दूरी पे। दे आर मेड ऑफ पाउडर कोटेड स्टील वायर्स, यानी कि कैबिनेट शेल्व्स जो होता है वो पाउडर कोटेड स्टील वायर्स के बने होते हैं। The circulation of air inside the refrigerator around the shelves is maintained by natural convection as cold air moves down and comparatively hot air moves up। So basically यहाँ पे देखिए cold air moves down and hot air moves up। तो ये जो ट्रांसफर होता है वो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस होता है, क्योंकि कोल्ड एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ मूव करता है, और हॉट एयर का डेंसिटी कम होता है यानी कि वो ऊपर की तरफ मूव करता है। सो इसी तरह से जो मूवमेंट होता है जिसको हम बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। सो यहाँ पे जो हमारा सेल्स है उसमें ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन एयर का सर्कुलेशन होता है। वेजिटेबल कंपार्टमेंट, इट इज कवर्ड विद ग्लास टू कीप द वेजिटेबल मॉइस्ट। यानी कि सब्जियों को नम रखने के लिए उसे कांच से ढका जाता है। इट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यह रेफ्रिजरेटर के बॉटम यानी कि निचले हिस्से में दिया जाता है। डोर गास्केट, इट इज प्रोवाइडेड एट द इनर एज ऑफ द डोर, यानी कि डोर के इनर एज में उसको लगाया जाता है। टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो एयर है उसका लीकेज प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए डोर गास्केट लगाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।